नमस्कार दोस्तों, आज के वेस्टर्न जीएसटी प्रो एआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो नया अपडेट आपके पास पहुंचा होगा, जैसा कि आपने देखा होगा, ये देखिए चेंज लॉग। इसमें आपने देखा होगा कि ये कंप्लीटली डायनेमिक रिपोर्ट डिजाइनर एंड प्रिंटर, ये क्या है और इसको कैसे यूज करना है, इससे आपको क्या फायदा है, वो मैं आपको बताना चाहूँ। इसमें सबसे पहली चीज तो पहले ये दिक्कत हो रही थी कि सपोज कीजिए किसी ने अकाउंट्स देखा, ठीक है। अब अकाउंट्स पे मैंने किसी का नाम लिखा और यहां से मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता था उसको, तो इस तरीके से प्रिंट आता था, ठीक है। अब लेकिन अगर किसी ने कहा मुझे पीडीएफ में चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मेटेड चाहिए, फ्रॉम डेट टू डेट चाहिए कि किस डेट से किस डेट के बीच का है, ठीक है, या फिर मुझे इसमें से किसी चीज का सम चाहिए, व्हाटएवर, जिस तरीके से भी आपको चाहिए, या मैंने कहा एक्सपोर्ट करना है, ये देखिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते थे, ये आपका एक्सपोर्ट टू एक्सेल होता था और इस तरीके से आता। अब लेकिन समस्या ये हो रही थी कि यहाँ पे ना ही कोई सम आ रहा था, ना ऊपर आप देखें तो यहाँ पर कोई हेडिंग आ रही थी कि भाई किसका है, ये किस कंपनी का है, हम किसका अकाउंट्स भेज रहे हैं, ये कुछ भी मेंशन नहीं होता था। तो बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके लिए हमने एक नया टूल बनाया है, ठीक है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यही निकाला कि मान लीजिए अकाउंट्स पे गए और आपने अकाउंट निकाला, अब आपने कहा मुझे इसको एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ देखिए किसी किसी में आपको राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट मिल जाएगा, ये देखिए कॉन्फ़िगर, ठीक है, या फिर ये देखें मैं 2 कर दिया, जैसे ही कॉन्फ़िगर किया तो आपको यहाँ पर ये प्रिंट कॉन्फ़िगरेटर स्क्रीन खुल गई। ये आपको हर जगह मिलेगी जहां जहां मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार आप इस स्क्रीन को समझ लीजिए कि कहाँ क्या है। पहली चीज तो ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, आपने कहा मुझे ये कॉलम दिखाना है आउट, मतलब जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं या नहीं, आपने कहा मुझे डेट दिखानी नहीं दिखानी है, ठीक है, वाउचर नंबर दिखाना है नहीं दिखाना है, या ट्रांस टाइप दिखाना है नहीं दिखाना है, कैश दिया कैसे दिया, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपने कहा मुझे डिटेल्स की जगह आपको कुछ और लिखना है, ये देखिए डिटेल्स में पीछे देखूं तो ये डिटेल आ रहा है, ठीक है। या वाउचर नंबर की जगह आप यहाँ पे आपने कहा मुझे तो इनवॉइस नंबर लिखना है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने कहा मुझे इसका जो फॉन्ट है वो कम ज्यादा करना है, जैसे ये देखिए डिटेल्स मैंने फॉन्ट पहले से ही बना के रखा है, ठीक है, मैंने कहा 10 करना है मुझे इसका फॉन्ट साइज, या मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज इसका तो 8 रखो, लेकिन मुझे जो लास्ट में बैलेंस बच रहा है उसका साइज मुझे 10 करना, ठीक है। अब एक और चीज आती है, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे इन दोनों का सम चाहिए, डेबिट का और क्रेडिट का, ठीक है। तो ये देखिए अगर जिसका भी सम आपको चाहिए हो तो ये लिखे ला समरी, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, यानी उन फील्ड का ऑटोमेटिकली नीचे सम आपको दिखने लगेगा। दूसरा, इसके बाद आप देखिए अब आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, ये देखिए काउंट। अब आपने कहा मुझे इसका जो है डिटेल्स में मैंने कहा वाउचर इनवॉइस नंबर का काउंट चाहिए मुझे, ये देखिए कि कितनी टोटल वाउचर्स है, ये लीजिए मैंने ये भी समरी कर दी, यानी नीचे काउंट आ जाएगा कि टोटल कितनी रोज है, ठीक है। देन इसके बाद आप देखें कि बैकग्राउंड में क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, ये देखिए बैकग्राउंड कलर बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा आएगा उसका क्या कलर, जैसे कि मैंने इसमें व्हाइट और इसमें मैंने ये दूसरा एक कलर मैंने डार्क कलर कोई करके रखा। डन। आइए देखते हैं कि क्या अंतर आ रहा है। चलो इसको भी हम चेक करते हैं, इसमें भी मैं व्हाइट कर देता हूं टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड का कलर कुछ और कर देता हूं, मान लीजिए मैं डार्क ग्रीन करता हूं, ये लीजिए, ठीक है। और इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता हूं, सेव। सेव इसलिए कि अगली बार आपको बार बार ये सब
स्क्रीन के लिए, आई मीन टू से आपके अकाउंट स्क्रीन के लिए ना करना पड़े, ट्रांजैक्शन समरी के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आगे बढ़ता हूं, हेडर सेटिंग्स। ऊपर हेडर में आपको क्या नाम चाहिए, आपकी डेफिनेटली आपकी कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। आपने कहा मुझे डेट रेंज भी चाहिए कि भाई मेरी जो डेट रेंज है, मैंने किस डेट से किस डेट तक का ट्रांजैक्शन समरी निकाली है, देखिए 24/2 से 1/4 तक, ठीक है। ये मैंने कुछ गलत निकाली है, मैं इसको जरा सही कर देता हूं। स्टार्ट एंड में करता हूं 1/4 से आपका अभी 24 फरवरी 2026, ये लीजिए एक ही आया, चलो मैं इसको 22 कर देता हूं, ये लीजिए सारे आ गए, ठीक है। वापस में गया, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए हमने जो सेव किया हुआ था वो एज इट इज है, कहीं कोई चीज चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया था। हेडर पे जाते हैं, मैंने कहा मुझे डेट रेंज चाहिए, ये देखिए डेट रेंज 1 अप्रैल 2000 से 24 फरवरी तक थी, ठीक है। देन ये भी मैंने सेव कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पेज सेटिंग्स। मैंने कहा जो रो का कलर है, जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा रो का कलर कैसा चाहिए, रो का जो कलर है स्टेट मींस, अभी आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। देन यहाँ पर हेडर जो चाहिए, हेडर का कलर, अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ सुनिए, अभी जैसे ही मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैंने ये क्या किया, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कोई डार्क कलर लिया, ओके, ये भी मैंने सेव कर दिया। अब मेरे पास 3-4 ऑप्शन, या तो मैं प्रीव्यू करके देख लूं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लूं या पीडीएफ कर लूं, ठीक है। सीएसवी या एक्सेल दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर मैंने कहा पहले प्रीव्यू करके देखते। ये देखिए अभी जो मैंने कलर किया था बैकग्राउंड पे, ये देखिए ग्रीन कलर किया था, यहाँ पे ये मैंने अलग किया था, और ये देखो ये ग्रे कलर आ रहा है हर एक के बाद, स्टेक्ड कलर, ठीक है, ये ग्रे कलर। और यहाँ पर जो हेडिंग का कलर था ये मैंने ये डाला। सो चॉइस इज योर्स कि आपको कैसा कलर चाहिए। अभी तो मैंने कुछ भी डाल दिया, जब आप इसको अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही कलर आपको दिखने लगेगा, ओके। अब आइए देखते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अब यहां पर ये देखिए मैंने क्या लगा, फिट ऑल कॉलम्स टू पेज विड्थ, और ये देखिए पीडीएफ के लिए लेफ्ट मैंने क्या रखा, पोर्ट्रेट चाहिए आपको या लैंडस्केप चाहिए। अब चूंकि इतने सारे कॉलम है तो मैंने कहा लैंडस्केप ही दे दो, ये लीजिए, ये आ गया एसिंग ट्रांजैक्शन समरी, ओके। और ये मैंने सेव किया। जैसे आपने सेव किया तो क्या बोल रहा है, पीडीएफ एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, मैंने कहा ओपन कर दे, मैंने कहा ओपन कर दो, ये लीजिए ओपन हो गई। अब ये देखिए यहाँ पीरियड लिखा रहा है 1 अप्रैल से 24 फरवरी तक, आपने कब प्रिंट किया, कितने पेजेस हैं, आपकी कंपनी का नाम आ गया, और ये पीडीएफ उठा के आप उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन टू से कस्टमर को सेंड कर सकते हैं जिसको भी आपको भेजना है। साथ ही साथ नीचे देखिए ये सम आ गया, टोटल डीआर, टोटल सीआर, और यहाँ ये बैलेंस आ गया 11,278। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आप सभी को क्लियर होगा। साथ ही साथ ये देखिए काउंट आ गया कि टोटल हमारे पास ये काउंट कितने हैं, रो काउंट। तो ये रो काउंट भी मैंने डाल दिया। अभी मैंने आपको दिखाया था कि काउंटिंग आपने लगाई थी, वो मैं वापस आपको ले चलता हूं। ये देखिए राइट क्लिक, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, कॉन्फ़िगर। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेव है, ये देखिए इसका काउंट लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा इसका कलर बदलना है मुझे बैकग्राउंड का, मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड का कलर जो है डार्क चाहिए, एकदम डार्क ग्रीन। ये लीजिए ऐड टू, और ये मैंने ऐड कर दिया, ये लीजिए हो गया, और ये मैंने उठा के सेव। ओके, ये देखिए प्रीव्यू करके देख लेते हैं, ये लीजिए कलर चेंज हो गया। तो हमने ये दिया हुआ है पहली चीज तो ब्यूटीफाई करने के लिए, आपकी जो भी रिपोर्ट से ब्यूटीफाई हो, हेडर आ जाए, पीरियड्स आ जाए, सम आ जाए, जो भी चाहिए आप सारा का सारा इसमें मैनेज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये तो था आपका क्या, उसका डिटेल्स। अब सपोज कीजिए बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मुझे सेल चाहिए, आइए सेल्स पे ले चलते हैं। सेल्स रजिस्टर,
ये देखिए सेल्स रजिस्टर है। ये भी मैंने कहा 1/1/2026 से अभी तक की चाहिए। ये देखिए ये 4 ही है, ठीक है। अब मैंने कहा इसको राइट क्लिक करो। पहले क्या होता था एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ये देखिए ये आ गया कॉन्फ़िगर। यहां पर भी ये देखिए इतने सारे कॉलम्स आ रहे हैं। क्या आपको ये सारे कॉलम चाहिए? मैंने कहा नहीं, मुझे क्रिएटेड बाय नहीं चाहिए। कोई एडिशन डिडक्शंस? मैंने कहा नहीं चाहिए। कोई कैश डिस्काउंट? मैंने कहा नहीं चाहिए, हम देते ही नहीं। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट? कोई मैनेजर? मैंने कहा नहीं चाहिए। सब मैनेजर? नहीं चाहिए। ये कोई SDF कुछ मैंने बनाया होगा, फील्ड्स वो हैं, ठीक है। आपने कहा मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए? मैंने कहा प्राइस लिस्ट, मैंने कहा नहीं चाहिए। पार्टी नेम की जगह आप यहाँ कस्टमर नेम लिख सकते हैं, ये लीजिए। और कस्टमर नेम मैंने कहा मुझे कुछ दूसरे कलर में चाहिए, बैकग्राउंड कलर कुछ और बना दिया मैंने, ये लीजिए लाइट। उस पे जो कलर चाहिए वो ब्लैक, ये देखो ब्लैक ही है, ठीक है। अब पेमेंट मेथड डेफिनेटली चाहिए, सेल्स पर्सन चाहिए, डन। चलिए मैंने इसको सेव कर दिया, हो गया सेव। देन इसके बाद आप देखें हेडर पे गया, मैंने कहा हाँ डेट रेंज चाहिए। ये देखिए मैं फर्स्ट टाइम करना है, हर एक फॉर्म के लिए आप एक ही बार सेटिंग करना है, दोबारा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देन आपने कहा फुटर, कोई बात नहीं। यहाँ पर लैंडस्केप चाहिए, कोई ऊपर कलर चाहिए, मैंने कहा हाँ मुझे ऊपर कलर चाहिए ये वाला। और जो एक मिनट, ये मुझे हेडर रो में ये चाहिए था कलर, मैंने ऊपर हेडिंग में, और हर एक रो में अल्टरनेट रो में मैंने कहा मुझे ग्रे कलर दे दो, ये लीजिए। तो ये मैंने सेव, ओके। अब और कुछ करना है? मैंने कहा नहीं, बस इतना ही रहने दीजिए। अब एक्सपोर्ट टू PDF करना है, एक्सपोर्ट टू PDF कर लीजिए। और अगर एक्सपोर्ट टू CSV करना हो, एक्सेल करना, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लीजिए। ये देखिए ये लीजिए, ये देखिए जो भी कलर हमने बनाया था वो इधर आ गया, कस्टमर का नाम, और ये सारी चीजें आपके पास आ गई, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए टोटल, सब टोटल, GST टोटल और नेट टोटल, ठीक है, ये भी आपके पास आ गया, डन। अब अगर आपने कहा मुझे PDF चाहिए इसका, अब देखिए कितना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमें बार बार उसको सेटअप नहीं करना है, ऑलरेडी सेटअप था, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी सब सेटअप है, जो जो चाहिए फील्ड्स। आपने कहा एक्सपोर्ट PDF, ये लीजिए PDF एक्सपोर्ट हो गई, ये लीजिए ये आ गया आपका ऊपर नाम, किस डेट से किस डेट तक का सेल्स रजिस्टर है, आपका कस्टमर, उसका GST नंबर, मोबाइल, पेमेंट में, सेल्स पर्सन, सब टोटल, GST टोटल, और ये नेट टोटल। अगर आपने कहा मुझे डिस्काउंट्स भी देना था तो आपने कहा ठीक है मैं भूल गया, फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट दे दो, ये देखिए कॉन्फ़िगर, कहीं डिस्काउंट है क्या? ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल है, अगर होगा तो ये लीजिए ट्रेड डिस्काउंट, और ये मैंने सेव कर दिया। मैंने कहा कैश डिस्काउंट भी चाहिए, मैंने कहा हाँ इनवॉइस डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, डन। ये आपका कैश डिस्काउंट और इसको भी मैंने सेव कर दिया। आप प्रीव्यू चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये लीजिए ये कैश डिस्काउंट भी आ गया कॉलम, और ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया। सो बताने का उद्देश्य ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने रिपोर्टिंग में, आप एक बार सेट करके सेव कर दीजिए, फिर आप उस फॉर्मेट में हमेशा रिपोर्ट एक्सेल में, PDF में, CSV में, जैसा आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर है, ओके। So thank you very much.